हाँ साहब बिल्कुल तब्दीली आ गई है, मान गए सर, मान गए। इंशाल्लाह हल्की हल्की तब्दीली आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाई बड़ी खुशी का मौका है। पाकिस्तान जो है जैतून यानी ऑलिव और ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक में शामिल हो गया है और इसको एक्सपोर्ट करने के भी हम काबिल हो गए हैं, जो कि दुनिया में चंद ही ममालिक हैं जो कि ऑलिव उगाते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं और उससे बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। इस वक्त स्पेन जो है वो सबसे ज़्यादा दुनिया में ऑलिव और ऑलिव ऑयल को प्रोड्यूस करता है और वो उससे लाखों डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर उससे कमाते हैं वो। तो कुछ ही अर्सा पहले पाकिस्तान ने जैतून के दरख्तों की काश्तकारी शुरू की थी और अब वो मैच्योर हो गए। तो उससे पाकिस्तान ने इसी साल 1400 टन ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस किया है, जिसका हम पाकिस्तान में तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कभी, और वो अब होने जा रहा है और हो चुका है। और इसकी पोटेंशियल इतनी है कि हम द स्काई इज द लिमिट। अब आप हैरान होंगे कि 1985 में यानी 35 साल पहले पाकिस्तान में एक इटालियन कंपनी आई थी। जब उन्होंने हमारी ज़मीन देखी तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर तो बहुत ही ज़बरदस्त काश्तकारी हो सकती है जैतून की। तो उन्होंने हमें उस वक्त कुछ कलमें दी थी। तो वो हमने कहाँ उगाई थी? वो हमने इस्लामाबाद में अपने एक इलाका सुना होगा जिसको कहते हैं 12 कहू। तो कहू का मतलब ही होता है जैतून। तो वो कलमें वहाँ लगाई गई थी और वहाँ पर 35 साल पहले हमने वो कलमें लगाई और वहाँ जैतून पैदा हुए और हमने फिर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि भाई आसान तरीका था, इसमें पैसे बन नहीं रहे थे, 2 नंबर माल नहीं बन रहा था। तो इन्हें दफ़ा करो यार, इसका फ़ायदे कुछ नहीं है। बहरहाल वो मगर कलमें वहाँ लग गई, मगर आज तक वहाँ पर वो पौधे फल दे रहे हैं, जैतून वहाँ पर होता है। इसको फिर उसका नाम भी 12 कहू रख दिया गया इस जैतून के नाम पर ही। अब आप अंदाज़ा करें, अगर 35 साल पहले हम ये काम शुरू कर देते और आज हम दुनिया में नंबर 1 प्रोड्यूसर होते ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस करने वाले और एक्सपोर्ट करने वाले, जिसका इतना पोटेंशियल है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इससे ही इतना पैसा बनता कि पूरा मुल्क खुशहाल हो जाता, मगर नहीं, क्योंकि ज़्यादती मफादात ज़रूरी था, मुल्क का नहीं देखना था, इसलिए बस पैसे भरते गए, बाहर बेचते गए, खाते गए और अपनी प्रॉपर्टियां बनाते गए। तो पाकिस्तान में एक मखसूस कोई एरिया ही नहीं है, पूरे पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन ऐसी है कि पूरे पाकिस्तान में जैतून की काश्तकारी जारी है। और आप देखें, अभी सिर्फ हम 10,000 एकड़ पर काश्तकारी कर रहे हैं, जिससे हमने ऑलिव भी पैदा किया, उसी से ही 1400 टन ऑलिव ऑयल भी पैदा कर लिया, सिर्फ 10,000 एकड़ पर। स्पेन में 86 लाख टन जैतून पैदा होता है और 65 लाख एकड़ पर उनके दरख्त मौजूद हैं। और अब पाकिस्तान में इसी पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने पूरी पाकिस्तान का सर्वे किया। अब पाकिस्तान में जो ज़मीन की निशानदेही हुई है वो है 1 करोड़ एकड़ पर। कितना? 1 करोड़ एकड़ ज़मीन की निशानदेही हुई है, जिसके ऊपर हम ऑलिव काश्त कर सकते हैं, जिससे अरबों रुपया कर सकते हैं। पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है इससे। अच्छा, इस वक्त जो सबसे बेहतरीन ऑलिव जो दुनिया में पाया जाता है वो है स्पेन और इटली का। और अब जो पाकिस्तान में जो ऑलिव पैदा हुआ है वो किसी भी तरीके से स्पेन और इटली के ऑलिव से कम नहीं है, बेहतरीन क्वालिटी का है। 6-7 किस्म के ऑलिव दुनिया में पाए जाते हैं, जिसमें से 4 क्वालिटी हमारे यहाँ उगी हैं और हम उनसे बेहतरीन किस्म का ऑलिव ऑयल निकाल सकते हैं। अब पाकिस्तान ने, इमरान खान की गवर्नमेंट ने, पीटीआई ने टारगेट किया है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर हम 50,000 एकड़ पर दरख्त लगाएंगे ऑलिव के और इससे बेहतरीन आमदनी होगी। तो हम जो इंपोर्ट पर पैसा खर्च करते हैं वो भी बचेगा, हम एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे, जिससे पैसा कमाएंगे। और अभी हम जो 2 नंबर किस्म के ऑयल खाते हैं जिससे बीमारियां ही पैदा होती हैं, सबसे बेहतरीन ऑयल जो होता है वो ऑलिव ऑयल होता है कि अगर आप उसमें खाना बनाएं तो सेहत के लिए बेहतरीन होता है और वो बहुत महंगा मिलता है अभी। तो अब जब हम खुद ही जब ऑलिव ऑयल की काश्तकारी शुरू कर देंगे इतनी बड़ी तादाद पर, तो पाकिस्तान में ऑलिव ऑयल भी सस्ता हो जाएगा। तो हम ऑलिव ऑयल में ही खाना बना सकते हैं, जिससे हमारी सेहत भी सही रहेगी, ये ब्लड प्रेशर से, कोलेस्ट्रॉल से और ये जितनी भी हार्ट डिजीज़ हैं इससे भी जान छूटेगी। एक सेहतमंद माशरा पैदा होगा इससे। और इसकी डिमांड रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है दुनिया में और इसकी पैदावार कम होती जा रही है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन चांस है और इसके ऊपर हुकूमत काम भी बड़ी तेज़ी से कर रही है।
तो इंशाल्लाह। और हाँ, सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि एक दफ़ा आपने दरख्त लगा लिया ना, तो ये 2000 साल तक लगा रहता है और दरख्त देता रहता है। बल्कि ग्रीस में तो, यूनान में तो कुछ दरख्त अभी भी ऐसे हैं जो कि 4000 साल पुराने हैं। ऐसा नहीं है कि वो खड़े खड़े खास रहे हैं, अभी भी फल दे रहे हैं वो। तो पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ दरख्त तो 4000 साल के बाद तक भी फल देते हैं, मगर 2000 साल तक तो बोला जाता है कि ये कायम दायम रहता है और फल देता है। और एक काम करें आप, अगर आपके पास घर में जगह है, आप ऑलिव का पौधा लगाएं। ये जैसे ही मैच्योर होगा, आप यकीन करें बेहतरीन आपको ऑलिव खाने को मिलेगा, आपके लिए बेहतरीन चीज़ होगी। और आप तो क्या, आपकी नस्लें भी खाएंगी उससे। तो बस आप दुआ करते रहें। हमें एक अच्छा लीडर मिल गया है, अच्छे काम शुरू होना शुरू हो गए हैं, खुशखबरियाँ पे खुशखबरियाँ मिले चले जा रही हैं, और इसकी तरफ हमने सब ने मिल के काम करना है और इस मुल्क को उठाना है। हम किसी से कम नहीं हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ को शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।